सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और न्यूनतम वेतन 21,000 रूपए करने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूनियन ने चौथे दिन भी अपना कार्य बहिष्कार जारी रखा। तहसील परिसर में जारी आशा कार्यकर्तियों के आंदोलन को आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। धरना स्थल पर पहुंचकर आप नेताओं ने सरकार से आशाओं की मांग पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे। आगे भी पिछली बार भी हमने 2 साल पहले भी हमने तीन महीने की लगातार हड़ताल करी थी, जिसमें हमारा 5,000 रुपये जो खंडूड़ी जी ने करा था वो हमारा उन्होंने 5 साल का रोक के रखा हुआ था। तो जब हमने 3 महीने की लगातार हड़ताल करी तो सरकार को मजबूर होकर के वो पैसा हमको देना पड़ा। अभी ये हमारी जब तक हमारे को जियो हमारे हाथ में नहीं आएगा हम तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। चाहे वो हमको घोषणा भी कर देंगे, लेकिन जब तक जियो नहीं मिलेगा हम तब तक हड़ताल रखेंगे। इन्होंने अपना जीवन दांव पे लगाकर वो सारी कोरोना में इन्होंने सड़कों पर रहकर हॉस्पिटल में रहकर वो काम किया है। तो जो 21,000 रुपये मानदेय की बात है बिल्कुल उचित है। 10,000 रुपये जो इन्होंने कोविड के समय काम किया उसका 10,000 रुपये मिलना बिल्कुल वाजिब है, जो इनकी मांग है। इनको पेंशन होनी चाहिए, ये भी मांग वाजिब है। और साथ ही साथ इनके लिए अलग फंड होना चाहिए। यदि इन्हें स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आती है, इनके परिवार को कोई दिक्कत आती है, इन्हें आकस्मिक कुछ हो जाता है तो जो उसका फंड एक इरेज करना चाहिए सरकार को, जो इन्हें आकस्मिक मिल सके। चार धाम यात्रा खोले जाने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम में प्रदेश सरकार के खिलाफ धाम के कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया। बद्री संघर्ष समिति के बैनर तले बद्रीनाथ में एक महापंचायत हुई, जिसमें तीर्थ पुरोहित, स्थानीय व्यापारी, पर्यटन कारोबारी और स्थानीय ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय कारोबारियों का कहना था कि कोरोना संकट में पिछले 2 साल से धाम सहित अन्य तीर्थ स्थल बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सरकार को यात्रा खोल देनी चाहिए। मैं आज उत्तराखंड सरकार को पूरे 4 धाम निवासियों की तरफ से ये चेताना चाहता हूँ कि आपने जो इस प्रकार का निर्णय लिया है कि पूरे पर्यटन स्थल आपने खोले हुए हैं, केवल आप 4 धाम को बंद करने का जो आपका षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका खामियाजा आपको 2022 में बहुत बड़े पैमाने पर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सरकार से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जब आपने इतनी मेहरबानी कर दी है तो बद्रीनाथ धाम में कुछ भीख मांगने के कटोरे आप ज़रूर हमें दे दें, क्योंकि हमारे पास वो खरीदने के भी अब पैसे नहीं रहे हैं। सरकार को जो है 4 धाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। जहाँ तक सरकार जो है सारा ठीक रहा, हाई कोर्ट पे छोड़ रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। अपनी तैयारियाँ नहीं करने के कारण जो है सरकार जो है ठीक रहा, हाई कोर्ट पे छोड़ रही है। कहीं ना कहीं सरकार को अपना तैयारी को लेकर अपने अगर बद्रीनाथ में मानो कोविड पेशेंट मिलता है तो उसके लिए क्या तैयारी सरकार की है, ये तैयारी लेके सरकार को हाई कोर्ट में जाना चाहिए और निश्चित तौर पे 4 धाम यात्रा को खोला जाना चाहिए। और स्थानीय लोग जो बेरोजगार हो गए हैं सबको रोजगार मिलना चाहिए और निश्चित ही सरकार को 4 धाम यात्रा खोलनी चाहिए। निवेदन भी है और ये कहना भी है कि पूरे भारतवर्ष की कोविड गाइडलाइंस के अनुसार पूरे भारतवर्ष में होम मिनिस्ट्री द्वारा पूरा भारतवर्ष खुल चुका है। सारे धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल सारे खुल चुके हैं। फिर बद्रीनाथ के लिए ऐसा कैसा सौतेला व्यवहार है ये? क्या भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करना पूरे भारतवर्ष की जनता नहीं करना चाहती है? क्या आप उनको वंचित करोगे क्या? ये तो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। जबकि हमारे चारों धाम जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम सारे बड़े बड़े धाम खुल चुके हैं। उत्तराखंड में 2 तरह की गाइडलाइन को यूँ सरकार क्यों कर रही है? वो पांडुकेश्वर बैरिकेड को चाइना और पाकिस्तान का बैरिकेड क्यों बनाया गया है? जो हमारी बेरोजगारी यहाँ पूरी उत्तराखंड के अंदर हो रखी है, यहाँ के युवा, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के व्यापारी वर्ग जो त्राईमान 2 साल से हो रखा है, उनकी जो है व्यवस्थाओं को देखते हुए सरकार जो है जैसे हेमकुंड साहिब, गोविंद घाट, हिमाचल इत्यादि, मसूरी, नैनीताल खोल दिया है, उस तर्ज पे यहाँ पे शहर और नगर को खोल दें। 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए हर एक समुदाय के लोग आज आक्रोशित हो चुके हैं उत्तराखंड सरकार के खिलाफ। ये हमारा आंदोलन है, सरकार 4 धाम यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करे। इनका कहना है कि हाई कोर्ट में सारा मामला पड़ा हुआ है और हम लोग लगे, लेकिन अभी तक जो भी हाई कोर्ट के नतीजे आए हैं उनमें तो बस यही दिखने को मिला है, सिर्फ तारीखें आगे बढ़ रही है। ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ नहीं जा रहे हैं, पूरे तथ्यों के साथ नहीं जा रहे हैं। मेरा सरकार से कहना है कि आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। चमोली के अंतिम सरहदी क्षेत्रों में 1971 के युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर सेना के द्वारा स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1971 में शहीद हुए सैनिकों को याद करते हुए जोशीमठ में सेना के जवानों ने गर्मजोशी के साथ शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी।
थराली तहसील के अंतर्गत तीनों विकास खंडों में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों ने उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित राजस्व सचिव को भी ज्ञापन भेजते हुए प्रदेश में राजस्व उप निरीक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने सहित राजस्व उप निरीक्षकों के मुताबिक उनके पास अपराधियों से निपटने के लिए न संसाधन है और न ही आपराधिक घटनाओं की तफ्तीश के लिए वाहन से लेकर शस्त्र और संचार सुविधा उपलब्ध है। तो हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें फील्ड में जो होती हैं, फील्ड में परेशानियां हैं, क्योंकि जो आजकल का जो क्राइम रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा काफ़ी हाईटेक प्रोफाइल का हो चुका है, जिसमें कि हमारे पास क्या है, सिर्फ एक पटवारी होता है और 2-3 अतिरिक्त पुलिस क्षेत्र दिए जाते हैं, जो कि मैक्सिमम हम लोग जितना आज देख रहे हैं तो पूरा का पूरा राजस्व पुलिस क्षेत्र है। तो उसमें काफ़ी हम लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो हम लोग शासन से ये एक तरफ से निवेदन करना चाह रहे हैं कि ताकि हमारी थोड़ा सा ये मांग को सुनी जाए। अपराधी भी हाईटेक हो चुके हैं और इन परिस्थितियों में पुलिस कार्य करना संभव नहीं है और सरकार के द्वारा हमको संसाधन कुछ भी नहीं दिए गए हुए हैं। वही उस ज़माने की 300-400 साल पुरानी गांधी पुलिस है, न डंडा है न कुछ है, संसाधन संचार के कोई साधन नहीं है। इन परिस्थितियों में भी हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके पुलिस कार्यों का संपादन करते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर हमारे साथी लोग बहुत वो हैं, क्या कहते हैं, अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सरकार हमको जो है हर प्रकार से सहायता करे। राजस्व उप निरीक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संदर्भित है, माननीय मुख्य सचिव और श्रीमान सचिव महोदय राजस्व विभाग। उसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों का जिक्र किया है, जिसमें समान काम के लिए समान वेतन और समान पुलिस के समान संसाधन दिए जाने की बात कही गई है। मैं इसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दूँगा और संभवतः इसमें कुछ सकारात्मक कार्रवाई